बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 फार्माकोग्नोसी में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स पे बात करेंगे। एंजाइम्स जो हैं उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कि वो कैटलिस्ट हैं और थोड़ी सी अमाउंट किसी भी एंजाइम की एक लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, शर्त है कि सबस्ट्रेट भी अवेलेबल हो। तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी की। अगर हम देखें कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, तो एंजाइम भी ग्लोबुलर प्रोटीन होने की वजह से वाटर सॉल्युबल है और कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर या कंसंट्रेटेड किसी भी सब्सटेंस के अंदर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये उसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी है पीएच। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारी बॉडी में, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं ख़ास पीएच पे काम कर रहे होते हैं। और पीएच क्या है, जो बताती है कि कोई चीज़ एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। और जो एंजाइम्स होते हैं ये एक ख़ास पीएच पे काम करते हैं। अगर उसको वो डिज़ायर्ड पीएच नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। एंजाइम को काम करने के लिए ख़ास पीएच चाहिए। जैसे हमारे स्टमक में सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड की तरह एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है और इस एसिड की वजह से जो हमारे स्टमक की पीएच है वो स्टमक के इन्वायरमेंट की जो पीएच है वो 2 होती है। तो इस पे पेप्सिन अटैक करेगा। पेप्सिन जो है वो अगर 2 पीएच उसकी मिलेगी उसको तो वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। तो वो पेप्सिन जो है वो उसकी ऑप्टिमम पीएच है। 2 पीएच उसकी क्या है, ऑप्टिमम पीएच है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी पीएच जिस पर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है वो ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। और इसी तरह और भी बेशुमार एंजाइम्स हैं, जैसे आर्जिनेज एक एंजाइम है जो आर्जिनिन की ब्रेक डाउन करता है यूरिया साइकिल में। तो उसकी जो हम पीएच की बात करें वो 9+ होगी, यानी कि बेसिक इन्वायरमेंट होगा उसका। और इसी तरह बहुत से बेशुमार एंजाइम्स आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं। सुक्रेज, माल्टेज, आर्जिनेज, सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, different types of enzymes are present in the body, a different area where they perform their particular task by converting a substance into their product. मैं बात कर रहा था टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा एंजाइम की एक्टिविटी में भी वेरिएशंस आएंगी, लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होगी, वो 37 है, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मैं रेंज कुछ लिख चुका हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम इनएक्टिव होगा, 10 to 20 पे तो लिटल एक्टिव होगा, मैक्सिमम एक्टिव होगा 35 to 40 पे, 50 पे जाके दोबारा इनएक्टिव और 60 पे जाके तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपने टेम्परेचर में लिखना है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी की बात करें तो एवरी एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएजेस, लिपिड्स को तोड़ने वाला लाइपेजेस। प्रोटीन को प्रोटीएज ही तोड़ेगा, लिपिड्स को लाइपेज ही तोड़ेंगे। ये आपने याद रखना है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स में। लास्ट पे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट। और हम लोग आज एक ओवरव्यू कर लें दोबारा 7 प्रॉपर्टीज़ का। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल्युबिलिटी है, पीएच है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिसिटी है एंड प्रोटीन इन नेचर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे बात करेंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, MCQs आ सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम का जो टॉपिक है ये ख़ासा इम्पॉर्टेंट है और इसमें कोई एक प्रॉपर्टी उसकी जो है स्टेटमेंट को एज MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो दे सकता है। टेम्परेचर रेंज में से क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिसिटी पे बात कर सकता है और कैटालिटिक उसका एक्शन एंजाइम का। ज़ाहिर बात है कि एंजाइम हैं ही वो कैटलिस्ट जो कि बॉडी में काम करें। ऐसे कैटलिस्ट जो बॉडी में काम करें वो एंजाइम्स हैं। उसकी नेचर, उसकी स्पेसिफिसिटी,
एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।